बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जितनी भी वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ ये नॉलेज शेयरिंग के लिए, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो फ़र्स्ट टाइम है वो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और मैं अभी आपको टेस्टों के बारे में बताऊँगा कि लैब टेस्ट जो होते हैं उनको कैसे रीड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें किडनी के लिए चाहिए होती हैं, कौन सा टेस्ट किस बीमारी के लिए है और उसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम सीबीसी को कैसे निकालते हैं, किस तरह से हम पढ़ते हैं। रिपोर्ट्स पढ़नी भी मैं जो है वो थोड़ी सी बताऊंगा, रिपोर्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर दिया करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि विटामिन B3 आज का टॉपिक है। इसका केमिकल नेम है नियासिन, NIACIN, नियासिन केमिकल नेम इसका नियासिन है। इसका सोर्स क्या है B3 का? विटामिन B3 हमें मीट में मिलता है, फ़िश और पीनट्स में मिलता है और होल ग्रेन में मिलता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि अगर विटामिन B3 न हो आपके जिस्म में तो पेशेंट को क्या महसूस होता है? स्किन डिजीज़ हो जाती है उसे और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके बाद डायरिया हो जाता है। विटामिन B3 की कमी की वजह से वॉमिटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी इन सब बीमारियों में वो गिर जाता है। इसके बाद बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर विटामिन B3 का क्या रोल है हमारे जिस्म में? ये हाजमा को बेहतर करती है। उसके बाद सर दर्द में बेहतरीन विटामिन है ये, और स्किन की हिफाजत करती है। विटामिन B3 से स्किन हमारी स्मूथी हो जाती है। उसके बाद ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्दों में विटामिन B3 बहुत ही मुफीद है। ये विटामिन दिल की बीमारियों के लिए भी मुफीद है। इंसान शुगर जैसी बीमारी से भी महफूज रहता है। तो अब हम इसकी मेडिसिन देखते हैं कि होम्योपैथी में विटामिन B3 की कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है कैलकेरिया फास 6x में टैबलेट्स हैं ये, या आप 5-5 3 टाइम ले सकते हैं। सिर्फ मुंह में रखनी है, डिज़ॉल्व हो जाएगी, इसको पानी से नहीं लेना। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है इग्नेशिया। ये डिप्रेशन की और वॉमिटिंग की और परेशानी की, एंग्जाइटी की बेहतरीन मेडिसिन है इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। ये 10-10 कतरे आप थोड़े नीम गर्म पानी में, आधा कप नीम गर्म पानी लें और उसमें आप 10 कतरे डालें इग्नेशिया के, और उसके बाद आप 3 टाइम ये ले सकते हैं। उसके बाद तीसरी मेडिसिन जो है वो है कालीफास 6x। ये भी टैबलेट्स हैं, 5-5 आप 3 टाइम्स अ डे ले सकते हैं। मुंह में रखनी है, सिर्फ ये डिज़ॉल्व हो जाती है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और इसके बाद वही परहेज़ है जो आपको मैं रोज़ाना हर मेडिसिन में बता रहा हूँ कि अचार, चावल और ये जो है, ये जो रोटी है, ये भी कोई इतना ज़्यादा, इससे ये कार्ब पैदा होते हैं, इससे वज़न बढ़ता है। शुगर की बीमारी इसमें, अगर एक बंदा 7-8 रोटियां दिन में खाता है तो ये समझें कि उसने 40 चम्मच चीनी के खा लिए हैं। तो ये प्लीज़ थोड़ा ना डाइट को हमें इस तरह से रखें जिस तरह से हमारे मज़हब में बताया गया है कि देखें कि अगर हम कम खाएं तो कम बीमार होंगे और कम खाएंगे तो कम नींद आएगी। स्टूडेंट को ख़ास तौर पे अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।